कोई भरने की ज़रूरत नहीं है पानी के बिल। ठीक है, ये पानी के बिल आ रहे हैं लोगों के, ये लो, ये रहे पानी के बिल। कोई पानी के बिल मत भरना, जितने भी हैं सभी इसी तरीके से पढ़ते चले जाएंगे। और जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर भी करें। जितने भी साथी देख रहे हैं आप में से, तो आप सभी लोगों से मेरा यही कहना है कि आप जितने भी पानी के आपके बिल आ रहे हैं या कुछ भी आ रहे हैं तो आप इसको भरना मत। इसी तरीके से इनको फाड़ के फेंक दो, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। आप केजरीवाल जी को विधानसभा में फिर से लेके आएँ और ये पानी के बिल आपके सबके जीरो हो जाएंगे, चाहे वो 1 लाख का है चाहे कितने का भी है, भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, केजरीवाल जी को लेके आओ। आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि भाजपा बीजेपी के 22 राज्यों में सरकार है। अरुणाचल प्रदेश में हो गया, असम हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा में और त्रिपुरा में, और 8 जो है केंद्र शासित राज्य हैं। ये भी आपको सभी लोगों को मालूम होगा, 8 जो है केंद्र शासित राज्य हैं। तो उस राज्य को ये काम ही नहीं करने देते हैं, जैसे कि एलजी को पीछे लगा लेते हैं। अभी दिल्ली के अंदर देख लीजिए, 8 राज्य, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पुडुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली हो गया, दादरा और नगर हवेली हो गई, और चंडीगढ़ हो गया, और अंडमान और निकोबार हो गया, द्वीप समूह। तो ये 8 राज्य हैं, केंद्र शासित हैं। केंद्र शासित का मतलब ये हो गया कि पुलिस सब कुछ जो है बीजेपी के हाथ में रहेगी। जो सरकार जैसा अब यहाँ पे दिल्ली के अंदर है, केजरीवाल जी की सरकार है। अभी आप देख ही रहोगे दिल्ली के अंदर खुलेआम कितनी गोलियां चल रही, कितने गुंडे पैदा हो रहे हैं, कितना क्या क्या हो रहा है, कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितने छेड़खानी हो रही है। इसको क्या केजरीवाल रोकेगा? जिसके हाथ में पुलिस होगी वही तो रोकेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। जहाँ पे पुलिस किसके, डर किसका होता है? कोई चोरी कर रहा तो डर किसका होगा? पुलिस का। ठीक है, कोई सरकारी आदमी कोई काम नहीं कर रहा तो उसको डर किस चीज़ का रहेगा? कि मुझे सस्पेंड ना हो जाऊं, मेरा यहाँ से तबादला ना हो जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने हाथ में रखी हुई हैं, तो दिल्ली क्या काम करेगी? मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कोई भी जितने भी पानी के बिल हैं इस तरीके से इनको फाड़ फूड़ के फेंक देना। किसी को भी बिल भरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो 1 लाख का बिल है चाहे कितने का भी है। केजरीवाल सरकार आएगी, सारे बिल माफ़ हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। आपसे मैं फिर कह रहा हूँ, बिजली की सुविधा देखो आपको कितनी दे रखी है। महिलाओं के लिए बस यात्रा की सुविधा दे रखी है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की सुविधा दे रखी है। हमारे हॉस्पिटल कितने अच्छे हो गए हैं, स्कूल देखिए कितने अच्छे हो गए हैं। स्कूल की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो अब स्कूल बनने जा रहे हैं, किसी भी कहीं भी प्राइवेट स्कूल दिखा देना, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट स्कूल में वो सुविधाएं दिखा देना जो सरकारी स्कूल के अंदर बनने जा रही है। तो जहाँ पे इनके राज्य हैं, 22 राज्यों में इनकी सरकार है, उन जगह ये क्यों नहीं बनाते हैं? हर बारी यही कहते हैं हमें वोट दीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। 5 साल बीत जाते हैं यार, कुछ भी नहीं करते हो आप लोग। और जो करता है उसको तुम करने नहीं दे रहे हो। आज दिल्ली को देखने के लिए, दिल्ली के स्कूलों को देखने के लिए वर्ल्ड फेमस स्कूल हो रखे हैं दिल्ली के। केजरीवाल मॉडल को देखने के लिए लोग विदेशों से आते हैं कि इन्होंने ऐसा कर कैसे दिया है, जो अब तक नहीं हुआ, आज़ादी से लेकर अब तक नहीं हो पाया। मेन क्या होता है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जब पढ़ेगा ही नहीं तो बढ़ेगा कहाँ से भाई? तो आज स्कूलों के लिए केजरीवाल जी ने इतना कुछ कर रखा है, और उसमें भी आप रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हॉस्पिटल देखिए, हॉस्पिटल में पहले लोग जाते थे, जो अटेंडेंस होता था, जो किसी पेशेंट को लेके जाता था, अगर वो अटेंडेंस उसको पेशेंट को सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाता था तो वो खुद भी बीमार हो जाता था, अटेंडेंस भी। आज जो है, जब अटेंडेंस बीमार आदमी को हॉस्पिटल लेके जाता है तो बीमार आदमी सही हो जाता है, वहाँ की खूबसूरती को देख के, वहाँ की सफाई को देख के।
इस तरीके के हॉस्पिटल बन गए। उसको लगता है कि मैं किसी 5 स्टार में होटल हॉस्पिटल में नहीं, मैं तो 5 स्टार होटल में आया हूँ। तो वो अपना आप को बिल्कुल तंग महसूस करता है और सही हो जाता है। और पहले के हॉस्पिटल आपने देखे होंगे, जगह जगह ब्लड गिरा पड़ा, कहीं पान के दाग पड़े हुए, कहीं कूड़ा पड़ा हुआ, कहीं कॉटन ब्लड से लदी हुई पड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें को देख के जो अटेंडेंस होता था वो भी बीमार हो जाता था। तो ये सारी सुविधाओं को ये लोग बंद कर देंगे और ये कह रहे हैं ना कि जो चालू हो रखी है उसको चालू रहने देंगे। अभी कैसे रहने देंगे? जो तुम्हारे 22 प्रदेश हैं जिनमें तुम्हारी सरकार है, वहाँ क्यों नहीं चालू कर देते हैं? अगर तुम चालू रखोगे तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? जनता को। ये दिल्ली की जनता है, ये कभी बेवकूफ़ नहीं बनेगी। तो आपसे भी मेरी निवेदन है, थोड़ा सा दिमाग को खोल के ये धर्म की राजनीति में ना पड़े कि हाँ भाई ये धर्म, वो धर्म, फलाना धर्म। हम सब एक हैं भाई। किस धर्म की बात करेंगे हम? हमें अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं हम लोगों को चाहिए। और पानी के बिल तो ऐसे फेंक देना, फाड़ फूड़ के फेंक देना, कोई भरने की ज़रूरत नहीं पानी के बिल। ठीक है, केजरीवाल सरकार आते ही सारे पानी के बिल चाहे कितने का भी हो, बैठक होगी और सबको माफ़ कर देंगे। एक ही दफ़े में यूँ इंटर मारेंगे, सबके बिल 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये वो चीज़ नहीं है कि आलू डालो उधर से सोना, ऐसा वाला नहीं है। ये भी मोदी का डायलॉग था और चिपका दिया बेचारे राहुल पे। तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सतर्क रहना है। अपना जो काम कर रही है पार्टी, उस पार्टी को वोट देना है। और ये कहेंगे कि भाई ऐसा ऐसा है, तो इनको बोलो जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहाँ क्यों नहीं करा आपने अब तक। बस यही कहने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया था। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग, दिल्ली की जनता है, सोच समझ के वोट देती है और सोच समझ के ही वोट देगी। और फिर से 70 की 70 सीटें इस बार आम आदमी पार्टी की झोली में डालेगी। फिर देखो काम कैसे होता है। नमस्कार।